हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आईटीबीपी में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली है ड्राइवर की, उसके बारे में सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एज क्राइटेरिया हो, फ़ी कितना लगने हैं, कब से यह अप्लाई किया जाना है और कब तक होना है, कैटेगरी वाइज डिटेल्स देखेंगे, पोस्ट डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, कैसे इसका सिलेक्शन होना है। साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न को देखेंगे, सिलेबस को देखेंगे और इसमें जो पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होने हैं, उसके बाद पीटी होने हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन है, इसी के आधार पर हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर का जो रिक्रूटमेंट है ये अप्लाई होगा 27/6/2023 से, यानी कि 27 जून से यह अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 26/7 तक होगा। लगभग एक माह का समय आपको दिया जाएगा। 26/7 तक यह अप्लाई होना है। फी की अगर बात करें तो फी आपको मात्र 100 रुपये लग रहे हैं अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के हैं। तो अगर आप एससी में हैं, एसटी में हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपको एक भी रुपया यहाँ पे फ़ी के रूप में नहीं देने हैं। यानी कि जब ऑनलाइन प्रक्रिया होती है तो वहाँ पे फ़ी के रूप में देना होता है, यहाँ पे नहीं देने हैं एससी, एसटी और फीमेल वाले को। एज की अगर बात करें तो 21 से 27 ईयर्स के कोई भी युवा इसे भर सकते हैं, बशर्ते कि एज रिलैक्सेशंस भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एससी एसटी में अगर आप हैं तो आपको 5 वर्षों का यहाँ पे छूट दिया जाता है, जबकि अगर आप ओबीसी में हैं तो 3 वर्षों का यहाँ पे छूट दिया जाता है। तो इस तरह से एज रिलैक्सेशंस आप देखें। ये जो एज की गणना की जाएगी ये 26/7 यानी कि जो अप्लाई डेट का आखिरी तिथि जो होगा, आखिरी डेट जो होगा वही होगा 26/7/23 तक। आप 21 से 27 वर्ष हो जाएं और एज रिलैक्सेशंस में ये होना चाहिए, यानी कि 28/5/32 वर्ष एससी एसटी के लिए और ओबीसी में है तो 30 वर्षों के लिए। एलिजिबिलिटी की बात करें, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए इसको फॉर्म भरने के, तो आप 10th अगर पास हैं तो आप इसे भर सकते हैं। ड्राइवर है तो जाहिर सी बात है आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा और यहाँ पे हैवी मांगा जाएगा। 2-3 तरह के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, हैवी होता है, लाइट होता है। तो हैवी यहाँ पे चाहिए, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो हैवी चाहिए, तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट की बात करें, पहले टोटल पोस्टों की बात करें तो 458 पदों पर यह बहाली होनी है। तो अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत मात्रा में कर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है तो कांस्टेबल पोस्ट यहाँ पे देखेंगे, कांस्टेबल ड्राइवर की, और कैटेगरी देखेंगे, टोटल देखते जाएंगे। कैटेगरी अगर जनरल की बात करें तो 195 पदों पर बहाली है। ओबीसी की बात करें तो 110 पदों पर बहाली है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 42 यानी कि 42 पदों पर बहाली है। एससी की बात करें तो 74 पदों पर बहाली है। और अगर आप एसटी से कंडक्ट हैं यानी कि तो 37 यहाँ पे बहाली है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखें और टोटल पोस्ट 458 है। सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए तो अब हम अगला प्रोसेस में जाएंगे, जो कि इधर है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया में सबसे पहले आपका फिजिकल होना है। फिजिकल में सबसे पहले एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी कि दौड़ होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा। उसके बाद आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, जो कि मापा जाता है आपका हाइट, चेस्ट। उसके बाद रिटेन टेस्ट होने हैं। रिटेन टेस्ट की प्रक्रिया बताएंगे क्या है। डीबी होने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, स्किल टेस्ट होने हैं। स्किल टेस्ट जैसे ड्राइवर है तो वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया, फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। एग्जाम पैटर्न की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो एग्जाम पैटर्न में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होंगे। ध्यान से देखें, एग्जाम ऑफ पैटर्न जो होंगे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। मार्क्स भी यहाँ पे 40 होंगे, ध्यान से देना है। सीबीटी माध्यम से यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है और 40 क्वेश्चंस में 40 मार्क्स होंगे। टाइम की अगर बात करें तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव इसमें नहीं होता है। और हम जो भी बता रहे हैं दोस्तों, पिछले वैकेंसी के आधार पर बता रहे हैं। हो सकता है इसमें कुछ चेंजेज हो, लेकिन इसी के आधार पर वैकेंसी हुई है। टेस्ट आपको यहाँ पे होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स के। तो अगर आप रिटेन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और ट्रेड टेस्ट अगर मिला लिए जाएं तो ये टोटल क्वेश्चन 100 हो जाएंगे और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, नेगेटिव इसमें नहीं होगा। टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा।
अब यहाँ पे सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में मैथ के 10 क्वेश्चंस होंगे, याद रखना है, और 10 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। उसी तरह से रीजनिंग की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे, तो ये भी 1 मार्क्स कैरी करेगा। जीके जीएस में भी 10 क्वेश्चंस होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश या हिंदी, या तो इंग्लिश आप चूज करें या पे हिंदी चूज करें, तो इसमें से किसी एक को चूज करना और उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। प्लस ट्रेड टेस्ट के 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो ये आपके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हो गए। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिजिकल में आपके जो हाइट होने चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ये आप देख लें। 170 सेंटीमीटर यूआर, ओबीसी और एससी के लिए, यानी कि हर कैटेगरी के ये 170 सेंटीमीटर होने चाहिए, बशर्ते कि एससी में अगर आप हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। चेस्ट की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो 80 से 85 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। ये यूआर, ओबीसी और एससी की बात कर रहे हैं। अगर एसटी में हैं तो 76 से 81, यानी कि 76 मिनिमम और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर, उसी तरह से 80 और 85 होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करें तो रनिंग यहाँ पे है 1.6 किलोमीटर, जिसे हम लोग 1600 मीटर भी कहते हैं। 7.5 मिनट में दौड़ना है, तो इजी है, ये थोड़ा सा इजी है, 7.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 11 फीट आपको फाड़ने होंगे, उसमें 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे। हाई जंप में 3 फीट 5 इंच, यानी कि 3.5 इसको कह सकते हैं, नहीं 3 फीट 5 इंच, 3.5 फीट कह सकते हैं। 3 चांसेस इसमें भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप फिजिकल स्टैंडर्ड और पीईटी यानी कि एफिशिएंसी टेस्ट आप देख लिए, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे समझ लिए होंगे। इतनी सरल भाषा में कोई शायद ही बताता होगा। अगर सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।